कि लोग फंसे हुए हैं, एयरपोर्ट के ऊपर लोग सड़क नीचे लेटे हुए हैं। ये जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है। ये न्यूज़ डोमिनेट कर रही है पूरे हेडलाइंस को। लेकिन क्या आपको किसी ने बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें यहां पर क्या हो रही हैं? जैन कम्युनिटी। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो, इनको छितर मार के बुर्के, हिजाब और निकाब पहनाए जाएं, ड्रामे फिल्में इनकी बंद की जाएं, म्यूजिक सारा बंद किया जाए, इनको 7वीं सदी के इस्लाम के अंदर लाके रखा जाए। तो सबसे आगे जो कम्युनिटी है वो है जैन कम्युनिटी। वो बाहर निकली। प्राइवेट सिटीजन्स, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस ओपनली उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। जैन कम्युनिटी के कई लोग हैं जिनके पास होटल्स हैं यहां पर। दे हैव कम फॉरवर्ड। उन्होंने अपने होटल्स को, अपने घरों को, मेरे पास लोगों के फोन आए, ईमेल्स आई हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं कि सर हमें पता लगा कि आप दुबई में हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका स्टे फ्री है हमारे होटल के अंदर। उनकी तरबियत ऐसे पाकिस्तान के अंदर की जाती है। पाकिस्तान बच्चा जो ही पैदा होता है वहां से वो शुरू होता है। ये सारा नैरेटिव जिसकी आप बात कर रही हैं, एंटी वेस्ट नैरेटिव, एंटी अमेरिका नैरेटिव, एंटी इसराइल नैरेटिव जो है वो उनको माँ बाप से मिलता है, उनको स्कूल से मिलता है, उनको अपने पीयर से मिलता है। पूरा हमारा मीडिया, नॉट बिकॉज दुबई गवर्नमेंट पे कर रही है, जैन कम्युनिटी वो खुद पे कर रही है इन सारी चीजों को। ये है प्राइवेट हॉलिडे होम ओनर्स जो बोलते हैं कि सर पूरे के पूरे लग्जरी अपार्टमेंट्स खुले हैं आपके लिए, आप फ्री आकर यहां पर रहिए। ईरान खत्म हो जाए, पाकिस्तान अगला निशाना बने, सारे मुसलमान या तो घर वापसी हो जाए, इनकी किधर चले जाएं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही चीमा साहब के ये इस दुनिया का क्या बनेगा। मैं तो आई एम वेरी कंफ्यूज। एयरपोर्ट बहुत पास है, फाइटर जेट्स घूम रहे हैं ऊपर। अब क्वेश्चन है सभी के दिमाग में कि अगर जो सेफेस्ट सिटी है दुबई, अगर वो लॉकडाउन के अंदर है या वो शेक हो रही है तो होगा क्या? कि लोग फंसे हुए हैं, एयरपोर्ट के ऊपर लोग सड़क नीचे लेटे हुए हैं। ये जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है। ये न्यूज़ डोमिनेट कर रही है पूरे हेडलाइंस को। लेकिन क्या आपको किसी ने बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें यहां पर क्या हो रही हैं? जैन कम्युनिटी के ऊपर बाद में आऊंगा। पहले बताता हूं कि यहां पर जो दुबई की स्ट्रीट्स हैं वहां पर क्या हो रहा है। आप सोच के देखिए, आप दुबई में आए, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने घूमा फिरा और जाने से पहले जो पैसे बचे आपने उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, सस्ती होती हैं। और आप उसके बाद जाते हैं एयरपोर्ट पे और आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, एयरपोर्ट क्लोज हो जाए, तो क्या पैनिक आएगा? आपके पास ना पैसे हैं, ना आप वापस जा सकते हैं, ना वापस होटल में जा सकते हैं। आप करेंगे क्या? यू हैव नो आइडिया वेयर यू कैन लीव। और ये रियलिटी थी अभी तक, सारे जो यहाँ पर लोग फंसे हुए थे। और अभी जो आपका होटल है, आप होटल में वापस जाते हैं और होटल वाला बोलता है चिंता मत कीजिए, आपका स्टे फ्री है, आपका खाना एंटायरली फ्री है, और यहां तक कि आपको जो बिल है वो आपको नहीं दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई वो पे करेगी। ये र्यूमर नहीं है, ये मैसिव अनप्रेसिडेंटेड एक इंटरवेंशन है कंट्री की तरफ से। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। यूएई की गवर्नमेंट ने साथ में एक मैंडेट अभी निकाला है कि कंट्री इज गोइंग टू स्टेप इन। वो सारी जो ये कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब करने वाली है। हर पैसेंजर का टेकन केयर, दे विल बी टेकन केयर ऑफ। हॉस्टल्स, होटल्स, इमरजेंसी एकोमोडेशंस, सारी की सारी पूरी गवर्नमेंट ने बोल दिया सब कुछ फ्री, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाना पीना, रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए वो भी आपको फ्री मिलेगी, क्योंकि डायरेक्शन बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। किसी को नॉन पेमेंट के लिए आपको बाहर नहीं फेंका जाएगा। आपकी बुकिंग एक्सपायर हो गई, आप स्टे कीजिए, आपके पैसे खत्म हो जाए, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग नाउ। इसको आप देखिए, ये तो हो गया जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसके बाद ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जैन कम्युनिटी ने। एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस था, जो दुबई का ब्रांड हिल गया है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम अपनी वैल्यू को, जो अपनी ब्रांड इमेज है कि दिस इज सेफ, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, ताकि कहीं पब्लिक रिलेशंस का डिजास्टर ना हो जाए। जैन कम्युनिटी के ऊपर भी अभी आता हूं। तो गवर्नमेंट ने पहले तो स्क्रिप्ट को फ्लिप किया। उन्होंने जो लॉजिस्टिक एक नाइटमेयर था उसे एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ और हॉस्पिटैलिटी का उन्होंने एक नमूना दिखाया पूरी दुनिया को, कि कैसे एक कंट्री को, जो ये एक हेवन है एक तरह से, जो इन्होंने ओएसिस इन द वर्ल्ड बनाया हुआ है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो दुनिया को बता रहे हैं कि दुबई सेफ था, है और रहेगा। नो मैटर यहाँ पर फाइटर जेट्स हैं, यहाँ पर मिसाइल्स फेंकी जा रही हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट साथ में क्या हो गया, जब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, तो सबसे आगे जो कम्युनिटी है वो है जैन कम्युनिटी। वो बाहर निकली। प्राइवेट सिटीजन्स, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस
ओपनली उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। जैन कम्युनिटी के कई लोग हैं जिनके पास होटल्स हैं यहाँ पर, दे हैव कम फॉरवर्ड। उन्होंने अपने होटल्स को, अपने घरों को, मेरे पास लोगों के फ़ोन आए, ईमेल्स आई हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं कि सर हमें पता लगा कि आप दुबई में हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टे फ्री है हमारे होटल के अंदर। नॉट बिकॉज दुबई गवर्नमेंट पे कर रही है, जैन कम्युनिटी वो खुद पे कर रही है इन सारी चीज़ों को। ये है प्राइवेट हॉलिडे होम ओनर्स जो बोलते हैं कि सर पूरे के पूरे लग्जरी अपार्टमेंट्स खुले हैं आपके लिए, आप फ्री आकर यहाँ पर रहिए। प्रायोरिटी है जिनके पास फैमिलीज हैं, जिनके पास बच्चे हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी ये कम्युनिटीज़ की तरफ से। एंड प्लस अगर बुजुर्ग हैं आपके साथ तो भी आपका स्टे वो पहले फ्री दे रहे हैं। दैट मीन्स वो स्टैंडर्ड जो जितने भी वहाँ पे फंसे हुए टूरिस्ट हैं उनको बोल रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, आपकी वापसी की फ्लाइट जब भी अरेंज होगी तब होगी, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, कोई हिडन फीस नहीं है, प्योर अनएडल्टरेटेड ह्यूमन सॉलिडारिटी जैन कम्युनिटी ने दिखाई है यहाँ पर दुबई के अंदर। और आप देखिए शेयर साइज ऑफ ऑपरेशन, 20,000 लोग कम नहीं होते दोस्तों, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं। ये तो वो 20,000 लोग हैं जिनके पास पैसे ही नहीं हैं, ये मैं उनके नंबर की बात बता रहा हूं। इसके बाद और भी लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, वो फाइनेंशियल कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो भी फंसे हुए हैं। लीडरशिप ऑफ यूएई है, उन्होंने एक स्टेप लिया, यहाँ की जो कम्युनिटी है उन्होंने स्टेप लिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में, उसका रीज़न एक और है। आपने कई बार सुना होगा कि क्रिसमस के टाइम पर बर्फ़ पड़ गई या कोई और आपदा आ गई, एयरपोर्ट बंद हो गए, लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं या एयरपोर्ट शट हो गया, तो आपने कई बार ये सुना होगा कि दे आर स्लीपिंग ऑन द कोल्ड फ्लोर्स। लेकिन यहाँ पर जो वहाँ पे जो एयरलाइंस होती थी वहाँ पर वो हमेशा बोलती थी कि हम क्या करें, गवर्नमेंट को बोलिए। गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई हम क्या करें, ये एयरलाइंस का काम है। लेकिन यहाँ पर ये जो वॉर जोन्स होते हैं, उसके सिनेरियोज हैं, उसके बीच में कोई भी लोगों का हेल्प नहीं करता था। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट ने किया है, भाई सैल्यूट टू द दुबई गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है, जैसे जैन कम्युनिटी ने किया है या लोकल बिजनेसेस ने स्टेप इन किया है। मजा आ गया देखकर कि जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियनली आप कैसे एंटर करते हैं। मैं तो ऑनेस्टली मैं तालिबान की साइड पे हूं। मैं चाहता हूं कि तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लें, सीरियसली। इसलिए नहीं क्योंकि मैं एकदम से बड़ा कट्टर मुसलमान बन गया हूं, मैं इसलिए कि ये जो पाकिस्तानी है ना, इनको इस्लाम का बड़ा शौक है। अफगानिस्तान में कितनी खुशियां मनाई थी जब तालिबान आ गए थे, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है, इस्लाम आ गया, कुफर को हरा दिया, ठीक है ना। लेकिन अपने ऊपर इनको शरीयत नहीं चाहिए, अफगानियों के ऊपर इनको शरीयत चाहिए। अब उसी तरह जिस तरह ईरानियों के ऊपर पिछले 47 साल से ये मुल्ले उनके ऊपर नाजिल हुए थे। ईरान के लोग, मैं तो बड़े अरसे से आपको स्टडीज दिखा चुका हूं बार बार, ईरान में 30% से कम लोग अपने आप को शिया कहते हैं। बाकी के लोग ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, बहुत सारे एथियस्ट हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल्स हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस हो रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर हुक्मरान बन के कौन बैठा हुआ? ये लोग, ये मुल्ले जो आयरन फिस्ट की तरह यूज करते हैं, गोलियां चलाते हैं अपने लोगों के ऊपर। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो, इनको छितर मार के बुरके, हिजाब और निकाब पहनाए जाएं, ड्रामे फिल्में इनकी बंद की जाएं, म्यूजिक सारा बंद किया जाए, इनको 7वीं सदी के इस्लाम के अंदर लाके रखा जाए। जो मर्द औरत आपस में बात करें, इनको सड़क के ऊपर छितर नहीं, इनकी संसारी होनी चाहिए। इस्लाम की सजा यही है। तो मैं चाहता हूं इनको बड़ा इस्लाम इनको बड़ा मजा आता है ना इस्लाम। मैं चाहता हूं एक दफा इनकी गिच्ची के नीचे से इस्लाम गुजारा जाए, फिर 30-40 साल गुजरेंगे और ये इस्लाम से उस तरह तंग आएंगे जिस तरह ईरान के लोग तंग आए। और अब ईरान के लोग कहते हैं हमने सेक्युलर बनना है, हमने वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी बनना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनना है, यूके की स्टाइल की। ये इस्लाम का भूत आपके सर से तभी उतरता है जब आपके साथ कुत्ते वाली होती है। जैसी अफगानिस्तान में, अब आपको पता है अफगानिस्तान में उन्होंने गुलामी भी जायज कर दी है, क्योंकि भाई सूरह तलाक की आयत है पहली या दूसरी, कि जो चीज अल्लाह ने हलाल कर दी है उसको नबी भी हराम नहीं कह सकते। यानी गुलामी, लोंडीबाजी, संसारी, गैस को छतों से नीचे फेंकना, हाथ काटना चोरों के, औरतों को पूरे दुपट्टे, अबाया, जो भी आपने जिसकी डेफिनेशन बनानी है वो फिर वो आपके मुल्ले खुद ही साबित कर देंगे कि नहीं इसका मतलब हिजाब है या पूरा टोपी वाला बुरका, शटलकॉक बुरका, वो आपको खुद ही बता देंगे। तो वो जब तक नहीं ना होगा तब तक मजा नहीं आएगा। ये आपने देखा होगा मीम, इनको जहाद का बड़ा शौक होता है, हम जहाद करेंगे, हम मुत्तहिद हो जाए, हम पैंटी लगा देंगे अमेरिका की, ऐसी तैसी कर देंगे। वो अमेरिका वहां से अपाची हेलीकॉप्टर छोड़ता है तो कहता है हाय जीनोसाइड हो गया हमारा, ये कहां से आ गए, यूएनओ का ह्यूमन राइट किधर गया। ये हमेशा यही करते हैं, जहाद के जज्बे से सरशार करते हैं लोगों को कि जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है, कुर्बान हो जाओ। जहाज मारे इन्होंने, अमेरिका के 2 बिल्डिंगें नीचे कराए, उन्होंने कहा
ताड़ी ऐसी दी तैसी लम्बिया पाता उन्होंने। दूसरा इराक को एवं रगड़ दिया साथ बेचारे को, वो गलत किया लेकिन वो भी रगड़ दिया उन्होंने, ताड़ी ऐसी दी तैसी, ये तुम खोते के ऊपर आके हमारे ऊपर जहाद करोगे, हम तुम्हें ऊपर से मिसाइल मारेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दुबई में इस वक्त दोस्तों बहुत ही माहौल गरमाया हुआ है और वहाँ पर जंग के हालात हैं। दोस्तों लॉकडाउन टाइप का लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों जो भारतीय है वहाँ पर रहने वाले दोस्तों उनका बहुत बड़ा दिल है, भारतीयों का हमेशा से बड़ा दिल है। वो दोस्तों एक हेल्प के हिसाब से चलते हैं। अब उन्होंने दोस्तों अपने होटल फ्री कर दिए हैं, घर फ्री कर दिए हैं कि आइए रहिए दोस्तों, क्योंकि युद्ध का माहौल है और वहाँ किसी को भी परेशान वो हिंदू देख नहीं सकते हैं। हेल्प करने का होता है, ये सिर्फ हिंदू के अंदर होता है और सिखों के अंदर होता है और किसी के अंदर नहीं होता है। और पाकिस्तानी को आप जानते हैं, इनको तो धोखाधड़ी और वही आती है, चोरी चकारी, लेकिन सिर्फ हिंदू होते हैं जो सबकी हेल्प करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।